हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए डबल कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, और आप अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो। आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको नीचे दिख रहा होगा मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, चैनल का नाम, सामने सब्सक्राइब बटन है, जल्दी से सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर दो। ठीक है, और लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। और बाकी आप चाहें तो मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जो कि पेड होती हैं। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग का नंबर जो स्क्रीन पर है, जो आपको दिख रहा है, वो है 9105522155। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। तो आप चाहें तो अच्छे से नंबर को देखकर ही बुक करा सकते हैं रीडिंग। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा, इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, तो थोड़ा सा बचकर, स्कैमर से, फ्रॉडर से, चीटर से, इन लोगों से बच के रहिएगा। ठीक है, अच्छे से रीडिंग को बुक कराना है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यहाँ पर मैंने पर्पल कैंडल, जैसे आप देख रहे हो, या आपकी एनर्जीज के लिए ली है, और रेड कैंडल आपके पार्टनर की एनर्जीज के लिए ली है। साथ में जला रही हूँ, साथ में कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये डबल कैंडल वैक्स रीडिंग है। दोनों की एनर्जीज, आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज साथ में मैं देखूंगी। ठीक है, तो ये आपके लिए है। ठीक है, और पार्टनर पे फोकस कीजिए, रेड कैंडल को देखकर, फ्लेम देखकर, उनका नाम ले लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। एट द सेम टाइम मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। वाओ, आपके अंदर तो मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है। नाइस, ऐसा दिख रहा है कि आपको ऐसा लगता है ना कि कुछ भी हो, ये इंसान लौट कर तो जरूर आएगा। अंदर ही अंदर से, भले ही आप डिस्टर्ब हो, भले ही आप इनको याद करते हो, कुछ भी हो, आपका दिल कहता है कि मेरे जितना प्यार करने वाली या मेरे जितना प्यार करने वाला इसको कोई नहीं मिल सकता। मतलब जितना मैंने इसे प्यार दिया है ना, ऐसा प्यार शायद ही से मिले। राइट, आपको लगता है ना? क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा सेल्फ लव करने लगे हो, पॉजिटिव रहने लगे हो। क्योंकि नेगेटिव रह के तो आपने देख लिया क्या हो रहा है, कुछ होना तो है नहीं ना। आपके हाथ में जितना था आप कर चुके हो ऑलरेडी, बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब आप पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, पॉजिटिव रहना चाहते हो, खुद से प्यार करना चाहते हो, खुद पर फोकस करना चाहते हो, जो कि आपकी वाइब्रेशन मुझे बहुत हाई दिख रही है। अगर आप फ्लेम देखो कैंडल की, पर्पल कैंडल की फ्लेम देखो और रेड कैंडल की फ्लेम देखो, अंतर है। और जो नीचे वैक्स भी गिर रहे हैं ना, वो ब्रॉड आपके गिर रहे हैं, और आपके पार्टनर के लिए कि खुद ही देखो थोड़े छोटे छोटे गिर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर ना आपको देख रहे हैं इंडिपेंडेंट होते हुए, क्योंकि ये आपको स्टॉक करते हैं, ये आप पे ही सारा फोकस रखते हैं। कहीं ना कहीं इनके मन में बस आप ही चल रहे होते हो। ठीक है, और आप तक आना चाहते हैं, आपके पास, क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना, आप तो कहीं ना कहीं आप इनिशिएट नहीं करना चाहते। आपने बहुत कर लिया, आपने देख लिया है कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं खो सकती या नहीं खो सकता, मैं बहुत कुछ कर चुका हूं ऑलरेडी इसके लिए, या कर चुकी हूं, पर इसने क्या करा, इसको तो बस मुझसे दूरी जाना है या फिर मेरे को हर्ट करना है। आपको यही तो लगता है, राइट, कि मैं जितना इसके पास जाऊंगी या जाऊंगा, ये उतना दूरी बनाएगा या बनाएगी। आपने ये करके भी देख लिया, और कोई फायदा भी नहीं है, आपको लगता है, राइट। तो आपके पार्टनर, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप तक आना चाहते हैं। अगर ये आपको बहुत हर्ट किया करते थे, इग्नोर किया करते थे, ब्लॉक करके रखा था, मतलब आप डिफेंसिव हो रहे थे, आपसे दूरी बना रहे थे, तो ये अब आपके पास आना चाहते हैं। सीरियसली ऐसा दिख रहा है ना, पास्ट को लेकर ये बहुत सोच रहे हैं, जो भी इन्होंने किया ना आपके लिए, आपके साथ बहुत ज्यादा गलत किया, इनको फील हो रहा है। आपकी एनर्जीज देखी जाए, आप बहुत पॉजिटिव हो रहे हो। आप ना पहले जैसे लोगों से बात नहीं करते थे, अपने बारे में नहीं सोचते थे, बस इन्हीं को लेकर सोचते थे। अब आप बात भी करना चाहते हो, एक्सप्लोर भी करना चाहते हो। एक्सप्लोर करना चाहते हो मतलब ये नहीं कि किसी के साथ रिलेशनशिप बना के, बस इतना जरूर दिख रहा है कि हाँ, खुश रहना चाहते हो, दोस्त बनाना चाहते हो, फ्रेंड्स बनाना चाहते हो, बात करना चाहते हो इधर उधर, थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट करना चाहते हो, क्योंकि आप वो
टेंशन वाली एनर्जी में नहीं रहना चाहते, वो स्ट्रेस वाली एनर्जी में नहीं रहना चाहते। ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस होता है आपको, राइट? तो आप नहीं रहना चाहते हो, और आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं कि यार वो तो ग्रो कर रही है, फर्स्ट क्लास उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, वो तो बिल्कुल स्माइल कर रही है या कर रहा है, ठीक है, मेल फीमेल जो भी हो आप या आपके पार्टनर। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई, मुझे इससे पहले कि वो कहीं और चले जाए, इससे पहले कि हम दोनों अलग हो जाएं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए, कहीं तो इनिशिएट लेना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दूरियां आ जाएंगी, या फिर आप किसी और के ना हो जाओ। क्योंकि ये आपको जितना स्टॉक कर रहे हैं ना, उतना देख रहे हैं कि आप खुश हो, और ये उतना ही सैड हो रहे हैं। एक टाइम था जब आप, क्योंकि जब ब्रेकअप हुआ था आप बहुत दुखी थे, बहुत दुखी रहते थे, बहुत रोते थे, परेशान होते थे, इनको याद करते थे, इनके लिए तड़पते थे, और ये बहुत एंजॉय कर रहे थे, इनके लिए तो फर्स्ट क्लास सब कुछ चल रहा था। बट आज का टाइम है जब आप, यस, आप पॉजिटिव हो, आप अपने में फोकस कर रहे हो, आप अपने करियर में फोकस कर रहे हो, खुद पर ध्यान देना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो। तो ये देख रहे हैं कि भाई कितना बदल गई या कितना बदल गया, ये तो ऐसी नहीं थी या ऐसा नहीं था। हो सकता है कि ये जिन चीजों के लिए रोकते टोकते थे ना, आप गुस्से में वो चीजें और करते हो, या फिर आपको चीजें जो पसंद थी, सपोज अगर इनको आपके कपड़े पहनने का तरीका पसंद नहीं था, अगर आप शॉर्ट्स वगैरह पहनते हो, या फिर जो भी है, आप पे जो भी कमियां निकालते थे किसी भी चीजों को लेकर, तो आप कर रहे हो भाई मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यही लगता है, राइट? फिर भले ही सामने वाला कुछ भी बोले, बहुत हो गया, बहुत लोगों की सुन ली, बहुत सबका के हिसाब से जी लिया, पर अब मुझे अपने हिसाब से जीना है। क्योंकि दिख रहा है आपके अंदर, मुझे एक पॉजिटिविटी दिख रही है, कॉन्फिडेंस लेवल जो था ना आपका डाउन, वो बढ़ते हुए दिख रहा है, धीरे धीरे ही सही पर बढ़ रहा है, धीरे धीरे ही सही पर आप ग्रो कर रहे हो, धीरे धीरे ही सही पर आप अपने लिए सोच रहे हो। क्योंकि आज तक तो आप दुनिया के लिए, लोगों के लिए, दोस्तों के लिए, इनके लिए, उनके लिए, सभी के लिए सोचते रहते थे, सभी के हिसाब से चलते थे। बट अब नहीं, अब आपकी खुशियों का क्या, आपको खुद से भी तो प्यार करना चाहिए। और पता है, यही सेल्फ लव आपका आपके पार्टनर को खींच रहा है आपकी तरफ। आप देख रहे हो आपकी फिल्म, आपने मेरी पहले भी रीडिंग्स देखी होगी, राइट? यू वर्सेस देम देखी है ना? आपकी फ्लेम कितनी लो होती थी और आपके पार्टनर की फ्लेम कितनी हाई होती थी, देखी है? नहीं देखी है तो जाओ, आपको दिख जाएगा। मतलब आप प्रोफाइल खोलोगे, देखो टाइमलेस होती है रीडिंग्स, तो आप देख सकते हो, ठीक है? तो देखो कितना कितना होपलेस से दिखते थे आप, कितना स्ट्रेस में दिखते थे, कितना परेशान दिखते थे। आपके अंदर आज मुझे कितने ब्यूटीफुल चेंजेस दिख रहे हैं। आप फ्लेम से ही सब कुछ पता चल रहा है। आप फ्लेम देखो, आपको यहाँ पर कैंडल दिख रही है, फ्लेम दिख रही है, राइट? आप फ्लेम देखो, आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है, आपके अंदर जज्बा दिख रहा है कुछ कर गुजरने का, कि आपको ऐसा लग रहा है ना अब इसको रिग्रेट हो कि यार मैंने क्या खो दिया, मैंने क्या, मतलब मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, राइट? और वही जो आप सोच रहे हो ना कि इसको रिग्रेट हो, इसको पछतावा हो कि मैंने क्या खोया, क्या मुझसे गलती हुई है, वही हो रहा है आपके पार्टनर को। देखो आपकी फिल्म को तो ये मैच भी नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि ये भी आपकी तरफ बहुत पैशनेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको लेकर अट्रैक्टेड फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब अपनी गलतियों को फील कर रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है यार मैं नहीं देख पाया, नहीं समझ पाया या नहीं समझ पाई, मैंने हीरा खो दिया, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है, ठीक है? मैंने उसको खो दिया, पर कहीं ना कहीं कोई बात नहीं, मैंने खोया है, मैंने गलत किया है, तो सही करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी ही है। तो ये सोच रहे हैं कि चीजों को सही करना चाहिए, इनको आपको अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर ना, आप तो फ्यूचर को लेकर ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर मैं फ्लेम, एक बार कैंडल हटाऊं, देखो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूं, यहाँ पर वैक्स जो यहाँ पर बनी है, गिरी है, क्योंकि देखो गाइस, कैंडल वैक्स में वैक्स जो बनी है, बाउल देखना भी तो जरूरी है ना, सुनने से मतलब नहीं है, देखा हो भी। देखो ये फ्यूचर को दिखा रहा है, ठीक है? आप ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हो, फ्यूचर को लेकर सोच रहे हो, और कहीं ना कहीं आप पास्ट को इतना याद नहीं कर रहे हो, ठीक है? मैं इनको याद करते हो, मैं वो नहीं कह रही हूं, पर इन्होंने क्या किया, जितना आप सोचते हो उतना आप डाउन फील करते हो, उतना आप स्ट्रेस में आ जाते हो, या ये किसी और के ना हो जाए ये सोच सोच के, या बहुत बहुत लिटरली बहुत परेशानी तो रहे हो आप इस रिश्ते में, राइट? आपने बहुत एक परेशानी तो देखी है, दुखी तो ही देखा है, पर आप नहीं रहना चाहते। क्यों ही रहेगा कोई इतना परेशान, कब तक रहोगे? रह के देख लिया। तो आप अब फ्यूचर को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हो। आप में से कुछ लोग, मुझे यहाँ पर न्यू पर्सन भी मैनिफेस्ट, कुछ लोग, ठीक है, मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? आप इस रिश्ते से निकल कर आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। बट हाँ, आप
आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये आएगा तो सही लौट कर। और आपके पार्टनर की एनर्जीज के लिए देखो, ये सारा पास्ट को दिखाई दे रहा है। ये रिग्रेट महसूस कर रहे हैं पास्ट में, जो भी इन्होंने किया, जो भी इनसे हुआ। ये देख रहे हो, इनकी तो फ्यूचर की वैक्स तो गई नहीं है, प्रेजेंट में और पास्ट में जी रहेंगे कि इनसे कितनी बड़ी गलती हो गई, इन्होंने आपको खो दिया, आपके प्यार को खो दिया, आपके साथ को खो दिया। तो दिख रहा है, आपको लगता है ना आप कि ये मैं इसको मैनिफेस्ट कर ही लूंगी या कर ही लूंगा। क्योंकि देखो, मैनिफेस्टेशन काम तो करती है। बहुत लोगों के रीयूनियंस होते हैं, आपने कमेंट में भी देखा होगा, या फिर मेरे पास तो हाँ आते रहते हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। और मैनिफेस्ट सब कुछ होता है, क्या कुछ नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप देखो, जानो और सीखो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में है, हर चीज मैनिफेस्ट होता है, बड़ी से बड़ी चीजें होती हैं। फिर तो ये पार्टनर का लौटना है, तो कहीं ना कहीं है, आपको है कि लौटेगा ये या लौटेगी ये। कहीं ना कहीं कुछ अंदर से ही आपको पॉजिटिविटी दिख रही है, या फिर आप एंजल्स नंबर देख रहे हो, या फिर यूनिवर्स से कहीं ना कहीं आप प्रे करते हो, या आपको कुछ ना कुछ यूनिवर्स के सिग्नल्स या साइंस मिल रहे हैं। एंजल नंबर के थ्रू हो गया, बटरफ्लाईज हो गई, या फिर पॉजिटिविटी फील करना हो गया, या दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी इच्छा अगर नहीं हो ना, आप लो वाइब्रेशन में हो, स्टिल अगर आप में से कुछ लोग हैं तो भाई पॉजिटिव हो जाओ, अपने माइंड सेट को पॉजिटिव कर लो। क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर मैनिफेस्ट करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं और आना चाहते हैं, चीजों को सही करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप देखो ना, यहाँ पर ये आपके साथ कम्युनिकेशन, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपके साथ ना चीजों को सुधारना भी चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर नहीं निकल पा रहे हैं। पास्ट में जो भी इनसे गलतियां हुई हैं, जो भी इन्होंने गलत किया है ना, उसी को लेकर सोचते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये पास्ट से नहीं निकल पा रहे हैं, इनको अफसोस हो रहा है जो भी इन्होंने किया, जो भी गलतियां इनसे हुई, उन चीजों का अफसोस होते हुए आपके पार्टनर को मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत अफसोस कर रहे हैं कि यार मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, कितनी बड़ी गलती हो गई, मैंने कितना गलत किया है रिश्ते में, कितनी गलतियां, अब मैं कैसे सुधारूं इस गलती को। क्योंकि ये सुधारना चाहते हैं, क्योंकि आप इनको मौका नहीं दोगे, आप इनको टाइम नहीं दोगे। आप बहुत ज्यादा आपको ना कॉन्फिडेंट देख रहे हैं, इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, समझदार देख रहे हैं। आप पहले जैसे ना चुलबुले, नादान, या फिर कह सकते हैं पहले इनके सामने रोने वाले, आप ऐसे नहीं हो। ठीक है, ऐसे नहीं रह गए हो आप। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं क्या करूं, कैसे उसको मनाऊं, कैसे उस तक जाऊं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है कि बहुत स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत स्ट्रेस में है कि कैसे सुधार सकते हैं हम रिश्ते को। क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर ऐसा देख रहे हैं ना, क्योंकि इनको बात करनी है आपसे, आपकी तरफ अट्रैक्शन इनको फील होता जा रहा है, आप इनको अच्छे लग रहे हो। वो सॉन्ग है ना कि आप मुझे अच्छे लगने लगे, वही दिख रहा है। पता है, ये अगर आप फ्यूचर के लिए ज्यादा सोच रहे हो तो ये पास्ट को ज्यादा सोच रहे हैं। आपको फ्यूचर की टेंशन है तो इनको पास्ट की टेंशन है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपका एक्सप्लोर करना, आपका एक्सप्लोर नहीं, यानी कि ये नहीं कि दोस्त बनाना या खुश रहना या पॉजिटिव रहना, हाँ काम कर रहा है। ठीक है, सेल्फ लव करना आपका काम कर रहा है, खुद पर फोकस करना आपका काम कर रहा है। क्योंकि देखो, इनको अभी तक क्या लगता था कि जो भी है कहाँ आगे बढ़ पाएगी, इनको पता था यार बढ़ पाएगा। आपको कहीं ना कहीं जानते तो हैं ये, आप कैसे हो, क्या हो, आप क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो, क्या पसंद है, क्या नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनको चीजें पता थी कि ये नहीं भाई, ये लॉयल पर्सन है। हाँ, आप लॉयल हो, आप अगर एक से प्यार करते हो तो प्यार करोगे हमेशा, जब तक है आपकी सांसें ना, कह सकते हैं प्यार करोगे। मतलब वो लॉयल्टी, ऑनेस्टी आपने दी है। और यस, तो इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि अब आप बदल गए हो, तो अब आपको ये खोना दें। तो इनसिक्योरिटी इनकी बढ़ती जा रही है आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो नहीं आई या तो मैं क्या करूंगा, या नहीं आया तो मैं उसके बिना लाइफ कैसे स्पेंड करूंगा या करूंगी। अभी तक इनको फर्क नहीं पड़ता था, बट जब से आपको ये ग्रो करते हुए देख रहे हैं, आपको ये मतलब ना, जब से आपसे दूरियां बनाते हुए दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है। क्योंकि जानता है, इनका दिल जानता है कि आप एक लॉयल पर्सन हो, आप एक ऑनेस्ट पर्सन हो। आपने क्या नहीं दिया है, प्यार, इमोशन, कनेक्शन, सब कुछ दिया है। आपसे इन्हें मिल सकता है एक अच्छा इंसान जो हो ना, वो आप ही हो। क्योंकि आपके बिना इन्होंने रिश्ता बना के देखा, कनेक्शन बना के देखा, पर नहीं,
किसी के साथ नहीं इनको फील हुआ। कहीं ना कहीं आपको पता है ये आपकी या तो सोलमेट है, आप एक फील कर पाते हो, या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपका, क्योंकि दिख रहा है, आपको पता है, आप जानते हो कि मेरा सोलमेट है ये या मेरी सोलमेट है, ठीक है। पर ये आज तक नहीं आपको इग्नोर करते हुए आए। इनको तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आपके को लेकर ना कि आप इनके लिए बोझ हो या फिर ऐसा। यस, आपको बुरा लगेगा, पर जो सच दिखेगा ना मैं आपको बताऊंगी। पर यहाँ पर अब इनको ऐसा लगने लगा है ना कि नहीं, आप ही इनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो, आप भी इनके सोलमेट हो। ये अब फील कर पाते हैं, मतलब आपको ड्रीम्स में देखना, वो कनेक्शन फील करना, मतलब कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि कुछ तो है भाई, कुछ तो बात है कि चाहे कितने मेरी लाइफ में आ जाए, कितने लोगों के साथ मैं जुड़ जाऊं या कुछ भी हो जाए, पर जो आपके लिए फीलिंग्स है या जो आपके लिए इमोशंस है, जैसा फील ये आपके लिए करते हैं ना, ऐसा ये किसी के साथ फील नहीं कर सकते। मतलब इनको ऐसा लगता है ना कि है वो पैशन है, आज ये ना चीजों को सही करना चाहते हैं, ये पूरा इनिशिएट पूरे दिल से काम करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, ठीक है। तो अगर आप लो वाइब्रेशन में हो, परेशान ही रहोगे तो फिर कैसे होगा। खुश रहो भाई, क्योंकि ये आ रहे हैं। अपनी खुशियों को एंजॉय करो, चीजों को एंजॉय करना सीखो। आप में से कुछ लोग तो कर ही रहे हैं, बहुत पैशनेट हैं, बात कर रहे हैं, दोस्ती बना रहे हैं, खुश रहना चाहते हैं, घूम रहे हो, फिर रहे हो, अच्छा है। और क्यों स्टक रहना है, और कब तक स्टक रहना है ना, तो स्टक नहीं रहना है, ठीक है। यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप कितनों से बात कर लो, कितनों के साथ घूम लो, कुछ भी हो जाए, पर इनसे प्यार, आपके दिल में इनके लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारी फीलिंग्स, इमोशंस दिख रहा है। मतलब आप एक लॉयल इंसान हो, मतलब आप कभी गलत नहीं करोगे, किसके साथ भी रहो ना गलत नहीं करोगे। है लॉयल्टी दिख रही है आपकी एनर्जीज में, मुझे लॉयल्टी दिख रही है, ऑनेस्टी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं जो आप एक बंद करके अपने को रख रहे थे, आइसोलेटेड रह रहे थे, परेशान रह रहे थे, परेशान कहीं हद तक हो जाते हो, कहीं हद तक इनको याद करने लगते हो, क्योंकि यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, आप इन्हें बहुत याद करते हो, आप इनके बारे में बहुत सोचते हो। पर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि थॉट्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इनको भुला चुके हो या भुला दिया है आपने, ऐसा नहीं है। पर कहीं हद तक अब आप खुद के बारे में भी सोचना चाहते हो, राइट। अब कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, अपने में फोकस्ड ज्यादा दिखाई दे रहे हो। आपके पार्टनर बस आपको स्टॉक करते रह रहे हैं, हर जगह से स्टॉक कर रहे हैं, बात करने की इच्छा बढ़ती जा रही है। पर ऐसा लग रहा है कि अभी ना ये आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देख रहे हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट, यानी कि स्ट्रांग, यानी कि प्रैक्टिकल भी हो गए हो। इनको ऐसा लग रहा है एक टाइम पर रोती रहती थी या रोता रहता था, आज कितना बदल गई है। जो मेरे बिना रह नहीं पाती थी या रह नहीं पाता था, आज वो कितना बदल गई है या कितना बदल गया है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब आपको बिल्कुल चेंज देख रहे हैं ये। हो सकता है आपने अपने लुक्स में भी चेंज किया है, या फिर कहीं ना कहीं हाँ चेंज तो आया है आप में। या तो आपका ड्रेसिंग सेंस पहले से बदल चुका है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल पहले से बदल चुका है, या आपका बोलने का तरीका बदल चुका है, या आप थोड़ा सा अब कैजुअल हो गए हो, आप बैगर की तरह पीछे नहीं पड़ते। अगर आपका ऑन ऑफ सिचुएशन है जिन लोगों का, ठीक है, नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए नहीं कह रही हूँ, ऑन ऑफ भी है, तो ये आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, आप थक चुके हो इनके आने जाने से, इनकी तरफ हाथ जोड़ने से कि टाइम दे दो, बात कर लो, या बहुत बहुत थक चुके हो, राइट। आप अब आपको नहीं करना है। अभी ऐसा दिख रहा है कि आप इनको एकदम से ऐसे रूट से रिप्लाई कर रहे हो। अगर ये कभी आपसे बात भी कर रहे हैं ना, इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप एक्सप्लोर कर रहे हो, आपको चाहने वाले बहुत हो गए हैं या बढ़ गए हैं, कंपटीशन सा फील कर रहे हैं, तो इनसिक्योरिटी फील हो रही है इनको, कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है, इनसिक्योर हो रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए बहुत बहुत सारे ऑप्शंस है, क्योंकि हाँ ये देख रहे हैं मल्टीपल ऑप्शंस है। और कहीं ना कहीं इसीलिए ना इनको बुरा लग रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि जो भी मुझसे प्यार करती है या करता है, ये नहीं मेरे बिना रह सकती है या रह सकता है, क्योंकि आपने ऐसा जताया था, आपने दिखाया था, बताया था अपने एक्शंस के थ्रू, राइट। रोते हुए, कहते हुए, मतलब इनने कितना इग्नोर किया, इधर उधर से फोन करते हुए या फिर मैसेज करते हुए, बहुत टाइम मांगते हुए। तो अब जब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको बुरा लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इनको अटेंशन चाहिए थी आपकी, और अटेंशन अब नहीं मिल रही है। अब इनको ऐसा लग रहा है आपकी अटेंशन किसी और के लिए हो गई है, आपका प्यार किसी और के लिए हो गया है। आप इनको मतलब ऐसा भी फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में इनकी प्रेजेंस से या होने से या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि
है आपके लिए तो बहुत बहुत खुशी, आप तो बहुत खुश हो, आपकी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा है। पर ये नहीं बढ़ सकते किसी और के साथ, बढ़ना तो दूर, ये किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब ये क्या सोच रहे थे और क्या हो गया, मतलब समझ रहे हो। इनने कभी नहीं सोचा था कि आप इनको छोड़ोगे, आपको की लॉयल्टी पता थी, आपकी ऑनेस्टी पता थी, पर इनको ऐसा लग रहा है कि अब शायद आप जा चुके हो इनकी लाइफ से। अब कि जिसके साथ भी आप रहोगे वो कितना लकी होगा या कितनी लकी होगी वो जिसकी लाइफ में आप रहोगे, ऐसा भी फील करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो उदास तो आपको वैसे भी नहीं होना है, परेशान तो नहीं होना है, ऐसा नहीं है उदास परेशान, पर याद तो करते हो इनको, ये तो दिख रहा है। हालांकि हाँ, आप अपने में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, जिम जा रहे हो, पार्लर्स वगैरह, सलून्स वगैरह जा रहे हो, या फिर शॉपिंग्स में जा रहे हो, दोस्तों के साथ उठ बैठ रहे हो, अपने में फोकस्ड हो, पढ़ाई कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि जॉब वगैरह करते हो। तो कहीं ना कहीं फोकस तो दिख रहा है आपका, ठीक है, और ये फोकस अच्छा है आपके लिए, आपके सेल्फ वर्थ के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए दिख रहा है। वाह। पर हाँ, मैं एक चीज जो पहले भी देख रही थी, मैं अभी भी देख रही हूं, अगर आप में से कुछ लोग न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाह रहे हो आपकी लाइफ में कोई एक नया व्यक्ति आ जाए, कोई न्यू पर्सन आए, तो हाँ दिख रहा है किसी न्यू पर्सन की एंट्री भी आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। अब आप चाहो ना चाहो किसी की एंट्री तो दिख रही है जो आपको चेस करेगा या करेगी, या हो चुकी है, हो सकता है हो चुकी है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, या फिर क्योंकि दिख रहा है कोई नया पर्सन जो आपको ढेर सारा, जो आपने इनसे एक्सपेक्ट किया था ना, प्यार, इमोशंस, वो उससे मिलने वाला है, ठीक है, जो आप चाह रहे थे। क्योंकि हर किसी के लिए एक न्यू पर्सन की एंट्री मुझे दिख रही है, या तो आपने नोटिस किया या नहीं किया है, पर दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो आपको फुलफिल करेगा या करेगी, ठीक है, जो आपको वो प्यार देगा या देगी जो आप डिजर्व करते हो, या आपने सोचा था कि उससे मुझे प्यार मिले, ठीक है। बाकी आपकी पार्टनर की एनर्जीज में मुझे एक वेटिंग एनर्जी दिख रही है कि आज भी इनको वेट है कि आपकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स मिल जाए, आप कहीं ना कहीं आ जाओ, आपकी तरफ से कुछ तो इनिशिएट मिले, ये वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि एक लंबे समय से ये वेट ही कर रहे हैं, वेट करते करते ये थक चुके हैं, ठीक है, थक चुके हैं। और आप मुझे बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को ना प्राइवेट रखते हुए, पहले आप बहुत अपनी लाइफ को ना बता देते थे लोगों को, बहुत मतलब ना ऐसा दिख रहा है कि प्राइवेट रखने लग गए हो। अब अपने दोस्तों को भी कुछ नहीं बताते कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, किसी से कुछ शेयर नहीं करते, बस खुश रहते हो, एंजॉय करते हो बस। मतलब आप अपना, लोगों ने आपको बहुत यूज किया है, ऐसा दिख रहा है। आपकी एनर्जी पहले देख लेते हैं। आपको लोगों ने बहुत यूज किया और आप अब नहीं चाहते कि आपका यूज हो, मेरा हाथ चल गया था, आपका यूज हो। आप अब नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ गलत हो, आप नहीं चाहते कि अब आप ये ऐसे जी पाओ, बुझने ही दो। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, अब आप अपने अंदर ना कॉन्फिडेंस लाना चाहते हो। अब आप नहीं चाहते कि कोई जाने आपको लेकर, हंसी मजाक करे, क्योंकि बहुत हो गया है, आपने बहुत मजाक बनवा लिया, आपको ऐसा लगता है। अब नहीं, अब आपको अब आपको बदल के रहना है खुद को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हाँ, आपका ये बदला रूप, आपका ये बदला हुआ इंसान, या खुद पर फोकस करना, और जो ये चीजें रोकते थे ना कि ये मत पहनो वो मत पहनो, बहुत ब्यूटीफुल सा आपको देख रहे हैं। आप सब कुछ कर रहे हो, जो भी भले ये मना करें ना करें, आप सब कुछ एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में, ये देख रहे हैं। हो सकता है कि पता चल रहा है, आप पे नजर तो बनाई है इन्होंने, कैसे भी मुझे दिख रहा है इन्होंने नजर बनाई है, और कहीं ना कहीं अफसोस हो रहा है कि यार मैंने किसको खो दिया, मैं कितना प्यार करता था उससे या करती थी। तो कहीं ना कहीं अगर अब ये इग्नोर करते हुए आ रहे हैं, आपको हर्ट करते हुए आ रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि प्यार नहीं करता या नहीं करती, या कभी करेगा नहीं करेगा, या करेगी नहीं करेगी, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है अब ये प्यार भी देंगे, और आपके लिए आपको अटेंशन भी देंगे, और आपकी अटेंशन पाने के लिए अब ये बहुत कुछ करने वाले भी हैं आगे चलकर, दिख रहा है। आपकी इंटेंशन पाने के लिए, आपका फोकस पाने के लिए, खुद को बदलना भी है, खुद मतलब आपके लिए करना भी है, और प्यार भी देना है, ऐसा दिख रहा है ना। एक अब करना है, इस रिश्ते को सुधारना है, क्योंकि अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको लग रहा है कि मेरी है, क्योंकि आपके लिए तो बहुत कुछ कर दिया इन्होंने, अब आप नहीं करने वाले हो। आपने पहले भी बहुत कुछ करा है, इस रिश्ते को जितना आप कर सकते थे आपने किया है, पर उस समय इन्होंने आपको इग्नोर किया। पर अब आप जब नहीं सोच रहे, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब एक दोनों ही हाथ में हाथ
रख कर बैठे रहेंगे तो क्या होगा? फिर इनको ऐसा लग रहा है कि जरूरत तो मेरी है। कहते हैं ना, कुआं हमेशा प्यासे के पास जाता है, प्यासा कुएं के पास, सॉरी उल्टा बोल रही हूं मैं, मतलब प्यासा हमेशा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आज जब आपको जरूरत थी इनकी तो आप ही आए, आप ही चेज कर रहे थे, आप ही मना रहे थे, आप ही सब कुछ एफर्ट्स डाल रहे थे, पर अब इनको ऐसा लग रहा है कि आपको जरूरत ही नहीं है इनकी। तो अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? इनकी बनती है, क्योंकि ये अब अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, पैशन फील कर रहे हैं, इनको रिश्ते, आपका रिश्ता चाहिए, आपके साथ रिश्ते को निभाना है। कहीं ना कहीं रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है मैं नहीं बढ़ सकता या नहीं बढ़ सकती आपसे अलग या आपके बिना, क्योंकि एक डोर सा ये फील कर रहे हैं, ये ऐसा फील कर रहे हैं कि एक डेस्टाइन कनेक्शन तो है हम दोनों के बीच में, कुछ तो है तभी तो, क्योंकि और भी कनेक्शन रहे या और भी आए गए इनकी लाइफ में, पर जितना आपके लिए फील किया या जैसा आपके लिए फील किया इन्होंने किसी और के साथ तो फील ही नहीं किया, राइट? तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब इनको ऐसा लग रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है इस रिश्ते को निभाने की, इस रिश्ते को सुधारने की, क्योंकि ये फ्यूचर का भी नहीं सोच रहे हैं, फ्यूचर का सोच ही नहीं सकते। इनको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर का सोचकर मैं करूंगा ही क्या या करूंगी ही क्या, जब तक मेरा पास्ट, जब तक मैं सुधारता नहीं हूं या सुधारती नहीं हूं, प्रेजेंट मेरा सही नहीं है। तो डेफिनेटली आप मतलब एक हार्ट ब्रेक की फील जरूर कर रहे हैं और आप तक पहुंचना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं, ठीक है? प्रे करते हुए आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन दिख रहा है, ये चाहते हैं, क्योंकि जितना प्यार, जितना इमोशनली आपसे कनेक्शन इन्होंने फील किया था ना, जितना इनको आपके साथ मिला था प्यार, तो उतना उतना नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं किसी से नहीं मिल रहा है, उसका मतलब 10% भी नहीं मिल रहा है, ना मिल सकता है, ना कभी मिला था। तो ये कंपैरिजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पता है, यहां पर सबसे बड़ी बात तो ये दिख रही है कि एनर्जी शिफ्ट हुई है। जैसे एक टाइम पर ये थे, अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप हो चुके हो, जैसे जिसको जो केयरलेस था कनेक्शन को लेकर या थी, जिसको कोई मतलब नहीं था, अब इनको ऐसा लग रहा है कि जिसको वैल्यू नहीं थी या जिसको नहीं चाहिए था ये रिश्ता, पर इनको लग रहा है कि अब आपको भी तो नहीं चाहिए ये रिश्ता, आप भी तो, आपको भी तो कोई मतलब नहीं है ना इस रिश्ते से, आपको भी तो प्यार नहीं है इनके लिए या इनको लेकर ना, तो हर्ट फील कर रहे हैं। अब इनको एग्जैक्टली समझ आ रहा है कि जो मैंने किया था वो कितना गलत था, कितना गलत मैंने किया था, कितना हार्ट ब्रेक दिया था। वो भी तो पेन में थी, वो जब तक रो रही थी, परेशान हो रही थी या हो रहा था, तो तब तक तो मैंने इनिशिएट नहीं किया। बट आज जब वो आगे बढ़ चुकी है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है या चाहता है, आपके लिए लग रहा है, तो मुझे नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता उसे या नहीं छोड़ सकती, मैं नहीं रह सकता उसके बिना या नहीं रह सकती। बार बार इनको ना आपसे दूरियां खल रही है, चुभ रही हैं, अंदर ही अंदर से डिस्टर्ब कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि डिस्ट्रॉय होते जा रहेंगे, ऐसा लग रहा है कि खोते जा रहेंगे, और इससे पहले और ना खो जाए, सब कुछ खत्म ना हो जाए। नहीं, इनको आपका साथ चाहिए, इनको आपका प्यार चाहिए, नहीं रह पाएंगे आपके बिना, आपसे दूर ना नहीं रह पाएंगे। तो ये कुछ एनर्जी गाइस दिख रही है आपकी और इनकी, यू वर्सेस देम में। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग और आपकी एनर्जीज। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम में मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? सेटअप दिख जाएगा, प्रोफाइल पिक दिख जाएगी, जो सेम ही है, यहाँ भी वही लगी है, सेटअप खास करके सेटअप दिख जाएगा, ठीक है? और बाकी आप कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है? द सोल फैमिली टैरोट भी एक और चैनल है मेरा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी सब्सक्राइब करके वहां भी रीडिंग्स देख सकते हैं, ठीक है? तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।